स्वागत है आपका सहारा समय में। मैं हूं आशुतोष भाटिया। टूल किट एक ऐसा हथियार जिससे सोशल मीडिया पर किसी मसले को वायरल करके जनमानस के बीच भ्रांति या गफलत फैलाकर उसे सच साबित करने की कोशिश की जाती है या फिर अपने इरादों की भरपाई के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाता है। किसान आंदोलन के समय भी एक टूल किट सामने आया था जिसने देश की शान में बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब बीजेपी ने कोविड-19 टूल किट नाम से कांग्रेस के एक टूल किट को उजागर किया है जिस पर खासा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने इसे फर्जी बताया है और कहा है कि बीजेपी के कुछ नेताओं के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश में देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की इस तथाकथित टूल किट में प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर सवाल, सेंट्रल विस्टा परियोजना को प्रधानमंत्री मोदी का निजी घर बताना, कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताना और कोरोना के नए म्यूटेंट को भारतीय स्ट्रेन बताने पर जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, इस टूल किट में देश में अपनी हर समस्या पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के नज़रिए को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह और तवज्जो देने पर भी जोर दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के लेटर पैड के इस्तेमाल पर भी तमाम सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग की है और साथ ही दोष साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग भी की है। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और नतीजों ने कांग्रेस में अंतर्कलह को बढ़ा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी टाल दिया गया, लेकिन कोविड-19 टूल किट के जरिए कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। ये सारे आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर मढ़े हैं। बीजेपी के मुताबिक इस टूल किट का एजेंडा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को मौजूदा समय में हर मुसीबत का जिम्मेदार बताकर एक वातावरण तैयार किया जाए और लोगों के बीच अफरा तफरी फैलाई जाए। बीजेपी के आरोप को कांग्रेस भले ही नकार रही है, लेकिन बीजेपी ने टूल किट की डिजाइन करने वाली सौम्या वर्मा और दस्तावेज का खुलासा किया है और कहा है कि सौम्या वर्मा कांग्रेस के बड़े नेताओं के संपर्क में है और राहुल गांधी के साथ भी उनकी फोटोग्राफ को देखा जा सकता है। उधर मामले में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के कूदते ही कांग्रेस के संगठन एनएसयूआई ने बीजेपी नेताओं जेपी नड्डा, संबित पात्रा और रमन सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ में एफआईआर लॉन्च कराकर अपना पक्ष मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब मुल्क कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में भी कांग्रेस सरकार की नीतियों पर वाजिब सवाल उठाने की बजाय टूल किट के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों को उत्तेजित करने, गलतफहमी में डालने और देश की छवि को दुनिया के सामने खराब करने जैसी ओछी राजनीति पर आखिर क्यों उतरी है। ये तमाम बड़े सवाल हैं और छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज कुंदन ने बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाने के बाद क्या कहा, ये सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक फर्जी टूल किट शेयर किया गया था। इस फर्जी टूल किट में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार एवं इस कंटेंट में टूल किट में ये लिखा गया था कि देश में कोरोना का होने का कारण कांग्रेस पार्टी कुंभ को मानती है और ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें जो देश की एवं प्रदेश की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम करता है। इसी मामले को लेकर कल रात एनएसयूआई ने डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी और पुलिस ने इसे जांच किया है और आज डॉक्टर रमन सिंह एवं संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर किया है और इस मामले की सच्चाई सामने आई है और हम प्रदेश के अलग अलग जिलों में मांग कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलग जो नेता हैं जो फर्जी टूल किट को शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर किया जाए। यानी मामले ने राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचा है और उधर छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर कांग्रेस की ओर से दर्ज कराई गई है। राजनीति अपने चरम पर है, देश कोविड से जूझ रहा है। एफआईआर
के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डलते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। उधर बीजेपी ने भी ये दावा किया है कि कांग्रेस की छीछालेदर होते ही टूल किट बनाने वाली कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा की सहयोगी सौम्या वर्मा ने अब अपना ट्विटर अकाउंट और लिंक्डइन प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है। बड़ी बहस में टूल किट पर ये सारी किचकिच पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के गुलरेज शेख जुड़ चुके हैं, जो पार्टी का पक्ष रखेंगे, सरकार का पक्ष भी रखेंगे, और साथ ही कांग्रेस के अजय अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको साजिश बता रही है। अजय अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे और अमित मिश्रा भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल अजय अरोड़ा जी से करते हैं। अजय जी, आज आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस कोविड काल में भी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और टूल किट जैसे हथियारों को लेकर सामने आ रही है? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सौम्या वर्मा की तस्वीरें देख रहे हैं। इससे पहले कि हम अजय जी से संपर्क स्थापित करें, आपको बता दें कि सौम्या वर्मा कांग्रेस के एमपी एमवी राजीव गौड़ा के ऑफिस में काम करती हैं। ये दावा बीजेपी ने किया है। इतना ही नहीं, बल्कि सौम्या वर्मा के लिए जो बातें जो पता चली हैं, उनके मुताबिक सौम्या ने सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। इसके बाद जेएनयू में उन्होंने इतिहास में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है और इसके बाद कॉलेज में पढ़ाया भी है। उन्होंने सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की, लेकिन शायद सिविल सर्विसेज इम्तिहान को क्लियर ना कर पाने के कारण उन्होंने राजनीति का रुख किया और वो काम करने लगी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। गुलरेज शेख और अजय अरोड़ा दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अजय जी का एक बार फिर रुख करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, आखिर क्या कारण है? मेरा सवाल आपसे ये था कि कोविड काल में भी कांग्रेस एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है और टूल किट जैसे हथकंडों को लेकर सामने आ रही है। आशुतोष जी, बिल्कुल हम कुशल विपक्ष हैं। जहां तक टूल किट की बात की, हमने तो बता दिया फर्जीवाड़ा है। और टूल, आशुतोष, टूल देता कौन है? टूल ऑक्सीजन किट, टूल रेमडेसिविर, टूल फेबिफ्लू, टूल हॉस्पिटल, टूल गंगा में बहती हुई पार्थिव शरीर, टूल शमशान में जगह नहीं, टूल कब्रिस्तान में जगह नहीं। ये है टूल। और जहां तक कांग्रेस की बात की, हम बल्कि बड़ी ईमानदारी से, आशुतोष जी, बड़ी ईमानदारी से सकारात्मक सलाह दे रहे हैं देश को और बता रहे हैं, हे देशवासियों, हे केंद्रवासियों, कृपया करके हमें वैक्सीन दे दो, टेस्टिंग कर दो। गांव तबाह हो रहे हैं। आशुतोष जी, गांवों की तरफ तो जाता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रुख तो अब ये बड़े बड़े चैनल तो शहरों में देखे जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में तो चैनल भी नहीं देखे जा रहे। ना ये सुविधाएं प्राप्त हैं, ना उनका रेमडेसिविर और इसका वैक्सीन के लिए कोई रजिस्ट्रेशन की उनको सुविधा है। ये कैसे होगा? नहीं अजय जी, अजय जी, इस संबंध में आपकी बातें ठीक हैं कि गांव में स्थिति खराब है। सरकार भी इस बात को मान रही है कि कोरोना ने अब गांव का रुख किया है शहरों के बाद, और उसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि गांव में अब स्थिति खराब है, वहां पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, कोविड-19 अपने पैर पसार रहा है और ये स्थिति आने वाले दिनों में विभत्स भी हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दिशा में आप जो एक्चुअल डिस्कोर्स है उसको उठाने की बजाय टूल किट जैसे हथकंडे कांग्रेस पार्टी क्यों अपना रही है? हथकंडे नहीं अपना रही, कांग्रेस चाहती है बड़ी ईमानदारी से, आशुतोष जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि सभी देशवासियों को वैक्सीन लगे और जल्दी लगे, ये नहीं कि 2-3 साल में नंबर आए। हम चाहते हैं जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको समय पर इलाज उपलब्ध हो। हम चाहते हैं गांव के अंदर भी आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा हो ताकि कोरोना का पता लग सके, जो इस बात से गांव के लोग अवेयर नहीं है। नहीं, अच्छी बात है अजय जी। आप जो चाहते हैं शायद वही पूरा देश भी चाहता है कि पर्याप्त मात्रा में दवाएं भी हों और चिकित्सा सुविधाएं भी हों, लेकिन आप पूरे तौर पर टूल किट से इनकार करते हैं। गुलरेज शेख जी,
आप क्या प्रमाण देंगे? यहाँ पर कांग्रेस पूरे तौर पर इनकार कर रही है कि टूल किट से उनका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी नेताओं के पास, पार्टी के पास आखिर वो कौन से प्रमाण हैं? और अगर प्रमाण हैं तो उसके ऊपर आपने कोई लीगल एक्शन उठाया है? नहीं, देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो हर चीज को ही नकारा है, चाहे वह देश के बंटवारे से लेकर जीप घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, हर चीज को ये तो नकारते रहे हैं। लेकिन फाइनली डंडे पड़ते हैं जब कोर्टों के, जब न्यायालयों के, जब कॉलर पकड़ता है कानून इनकी, तब ये सब बातें सामने आती हैं और फिर इनकी क्या हालत होती है पूरा देश जानता है। अब इन्होंने क्या किया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का दुरुपयोग करके जो केसेस दर्ज किए, ठीक है किए, और मैं कहता हूं कि इससे एक फायदा होगा। इससे फायदा यह होगा कि बहुत सारे इनके बड़े नेता जो है वो कानून के शिकंजे में आएंगे, क्योंकि अंततः बतवा यह होता है कि वो फॉरेंसिक जांच होगी, वो लेटर हेड की फॉरेंसिक जांच होगी, वो मालूम पड़ेगा कि टूल किट किसने बनाया था। और इस पर 2-3 विषय हैं। देखिए, मैं अभी मोदी जी की छवि की बात ही नहीं कर रहा, वो पार्टी का विषय है। लेकिन मैं जब अभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो भारत की छवि को खराब करना एक हमारी भावनात्मक और हमारी प्रतिष्ठा का विषय है। और उससे ज्यादा मैं बोलता हूं, अब कानूनी शिकंजे में ये कैसे आएंगे? देखिए, कि भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, उससे भी कानून की जद में नहीं आएंगे। देखिए, इन्होंने एक काम उसमें किया है, और जो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अपने परिचितों के जहां पर आपका इन्फ्लुएंस हो, ऐसे अस्पतालों में बेड को ब्लॉक कर लो। अब बेड को ब्लॉक करने की बात जब प्रूव होगी तो उसका मतलब क्या हुआ? बेड को ब्लॉक करने से क्या होता है कि कोई ना कोई पेशेंट जिसको जो ब्लॉक्ड है उसका इलाज नहीं मिलेगा, जिसको इलाज नहीं मिलेगा उसकी मौत हो जाएगी। मतलब यह है कि आपराधिक प्रकरण, हत्या का प्रकरण, 302 का प्रकरण और साजिशन हत्या का प्रकरण इनके बड़े बड़े नेताओं पर दर्ज होगा। तब इनको मालूम पड़ेगा कि वह टूल किट इनके गले की घंटी कैसे बनाए। अच्छा हुआ कि इन्होंने एफआईआर की, अब उस एफआईआर की वजह से ही ये जेल जाएंगे। नहीं, मेरा गुलरेज जी आपसे ये सवाल है कि अगर इसको साइंटिफिक तौर तरीकों से ये प्रूव किया जा सकता है कि ये टूल किट कांग्रेस का ही है, इस टूल किट में है क्या? दर्शकों को ये भी हम सबसे पहले बता देते हैं कि इस टूल किट में ये कहा गया है कि कोविड-19 का जो नया म्यूटेंट है, नया वेरिएंट है, उसको इंडियन कहाया जाए। जबकि भारत, एक भारतीय होने के नाते हम सबको कतई इसको इंडियन वेरिएंट नहीं कहना चाहिए, ये हमेशा से चाइनीज़ वायरस है। ये निश्चित रूप से एक देश विरोधी बात है अगर ये टूल किट में कही गई है। दूसरी बात है कि मोदी स्ट्रेन इसको कहा जाए, इंडियन वेरिएंट कहा जाए। ये भी कहा गया है कि हमेशा कुंभ को सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रेजेंट किया जाए। कुंभ जो आयोजित हुआ था उसको कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रेजेंट किया जाए। ईद को एक खुशहाल सामाजिक सभा बताया जाए। सेंट्रल विस्टा को मोदी का निजी घर बताया जाए जो कि 20,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। साथ ही पीएम केयर्स फंड में किसी भी हस्ती के दान करने पर उसको भी निशाना बनाया जाए। ये सारी बातें बीजेपी ने कही हैं। मेरा गुलरेज जी आपसे ये सवाल है कि अगर ये सारी बातें कांग्रेस के इस टूल किट में है तो बीजेपी ने अभी आरोप लगाने के सिवाय कौन सा स्टेप उठाया है? जिस तरह का एफआईआर कांग्रेस यहां पर कर रही है, बीजेपी ने भी क्या ऐसा कोई लीगल कदम उठाया है इसके बाद? प्राइमा फेसी पर ही नहीं करती है, उसके पुख्ता सबूत सामने रख के करती है ताकि केस और मजबूत हो। और आप देखेंगे 2-4-5 दिन के अंदर हम पूरे सबूत के साथ, यदि पुलिस या तो पुलिस में एफआईआर करेंगे और हो सकता है कि हम सीधे कोर्ट में भी जाएं, या हो सकता है कि सीबीआई या एनआईए को इसकी जांच सौंप दी जाए ताकि और ज्यादा गहन उसके ऊपर अध्ययन हो, वो चीजें सामने आए। 2-3 चीजें हैं मेरे दोस्त कि एक करा, देखिए इसमें साफ साफ दिखता है जब दुनिया कह रही है उसको वुहान वायरस, मैं उसको कहता हूँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वायरस, लोग उसको कहते हैं चाइनीज वायरस। तो वहां पर चाइना के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग आते हैं। जब गलवान में आईबॉल टू आईबॉल हमारी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के सामने खड़ी थी, तो इनके राजकुमार अपने जीजा जी को लेकर चाइना एनवॉय से मिल रहे थे, और फिर इनके प्रवक्ता अजय अरोरा जैसे प्रवक्ता टीवी पे आके बोल रहे थे नहीं मिले, लेकिन जब चाइनीज वेबसाइट ने फोटो दिखा दिए तो इनको शर्म। जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिए इसका, आपके ऊपर सीधी ये बात कही जा रही है। गलवान वैली में जो क्लैशेस हुए थे, लद्दाख में जो घटनाएं हुई थी, उसके संदर्भ में सीधा आरोप आपके ऊपर है और यहां पर बीजेपी सीधे तौर पर यह भी कह रही है कि बिल्कुल इस संबंध में एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है सीबीआई या एनआईए को यह जांच सौंप दी जाए। आशुतोष जी, इनको मैं सुन रहा था तो मैं हंसी भी नहीं रोक पाया। किस प्रकार से मेरे साथी ने 9 बार बोला हो सकता, हो सकता, हो सकता।
अरे हुआ है, हो सकता नहीं। और अगर आशुतोष जी हम ईमानदार हैं, जब भी तो हमने केस किया। आप कब सोचोगे कह रहे अभी हम तथ्य जोड़ रहे हैं, 4-5 दिन लगेंगे, हम केस की तैयारी करें, सीधा न्यायालय जाएंगे, ये तो होगी एक बात। अब गलवान रैली पे आ जाओ। गलवान रैली पे तो आशुतोष जी पूरा हिंदुस्तान शर्मनाक है। जिस प्रकार से इन्होंने झूला झुलाया, पिंग को झूला झूला झूला, कितने अच्छे मित्र थे मोदी जी के, और कैसे पीठ पे छुरा घोंपा। और उसी प्रकार जब प्रधानमंत्री उस सीमा पे गए और भाषण दिया, उन्होंने भाषण इतना बढ़िया दिया आशुतोष जी, मुझे लगता था कि हम भाषण से ही जीत जाएंगे, चाइना की फौज भाग जाएगी। बहनों भाइयों मैं आ गया बॉर्डर पे। तो आशुतोष जी ये देश का मजाक उड़ता है। अजय जी गुलरेज जी एक मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं जिसको आपने इनकार कर दिया, जिससे कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल ना, हमने झूला झुलाया। देखो आशुतोष जी, प्रकाश डालो, झूला झुलाया। क्या करने गए देखो, थे? ये झूला झुलाने वाले हैं, इनका काम है। मैं गुलरेज जी प्लीज, इनका काम है चाइना वालों को झूला झुलाना, उनको आनंद दिलाना, उनकी चमचागिरी करना। तो हुआ क्या आशुतोष जी, हुआ क्या? उन्होंने हमारे साथ क्या पीठ पे छुरा घोंपा। चीनी हिंदी भाई, क्या यही चीनी हिंदी है? और जहां तक बीमारी की बात की आपने, ट्रेन की बात की, मैं बिल्कुल नहीं बोलता आशुतोष जी। आज मैं एक सेकंड गुलरेज जी, डॉक्टर गुलरेज, आज मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा कि ये कोरोना मोदी महामारी है, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मोदी महाबीमारी है, मोदी महाबीमारी है, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं सम्मान करता हूं अपने प्रधानमंत्री का, देश कुछ भी बोले, लेकिन इसको मोदी वायरस बोलो। ये होता है कथनी और कथनी में दो चेहरे। देखिए आपके दो चेहरे सामने उजागर हो गए। आप एक तरफ से मोदी वायरस कहने की बात करते हो अपने कार्यकर्ताओं को, और अभी कह रहे हो कि नहीं हम सम्मान करते हैं। दिख गया आपका सम्मान साहब देश को। बोलो, मेरे बात जवाब देंगे, बहुत समय है। अभी तो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है आशुतोष जी, आपको याद है? माँ गंगा नहीं, लेकिन अजय जी देश में कोरोना के हालात खराब हैं, ये हम सभी जानते हैं। ये बात भी सही है कि गंगा के तटों पर गांव में लाशें किस तरह से रेत में दफन की गई। लेकिन यहाँ पर गुलरेज जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये कि आप एक तरफ टूलकिट में कही हुई बातों से पूरे तौर पर इनकार कर रहे हैं कि टूलकिट कांग्रेस का नहीं है, लेकिन कमोबेश वैसी ही बातें डिस्कशन में भी तो कह रहे हैं। यानी आपका थॉट पैटर्न तो वही है जो टूलकिट में जिक्र किया गया है यहाँ पर, ऐसा है या नहीं अजय जी? पैटर्न सारा वो सेम नहीं है। हमारे तो नेताओं ने बोला इस बात को, और बाकी हमें भारत की न्याय प्रणाली पे पूरा विश्वास है। जो न्याय प्रणाली, जो कानून व्यवस्था, जो सिस्टम कहेगा, हमने दिल्ली में भी शिकायत दर्ज कराई है और छत्तीसगढ़ में भी। जिस प्रकार का न्यायालय अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, हमें भारत के संविधान, भारत के कानून पर पूर्ण विश्वास है आशुतोष जी। और जहां तक आपने टूल किट से मिलते हुए बात की, मैं तो ये कह रहा हूं, तो भूल जाओ टूल किट। टूल तो रोज देते हैं। जब लोग मर जाते हैं ऑक्सीजन के बिना अस्पताल में, कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से मृत्यु हुई। और एक हॉस्पिटल जयपुर गोल्डन के डॉक्टर वलेजा, जो वहां के CMD हैं, वो रोए थे आशुतोष जी, आपके चैनल पे आके रोए थे। उनकी आंखों में आंसू थे। वो डॉक्टर बोले कि मेरे सामने 24 लोगों ने दम तोड़ दिया और मैं डॉक्टर होके उन्हें बचा नहीं पाया क्योंकि मेरे पे ऑक्सीजन नहीं थी। वही हाल गंगाराम में हुआ। और छोटे मोटे अस्पतालों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आशुतोष जी शायद मैं भूल जाऊं आंकड़े, आप पे सारे आंकड़े होंगे जी। नहीं, निश्चित रूप से अजय जी, कोविड-19 की दूसरी लहर ने पूरे देश को सरप्राइज किया, जिस तरीके से धावा बोला, और जाहिर तौर पर सरकारों को ये इंतजाम वक्त रहते करने चाहिए थे। हम लौटेंगे आपके पास और गुलरेज शेख जी के पास, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गोपाल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा है, इस संबंध में क्या अपडेट इस वक्त मौजूद है? देखिए, इसको लेकर के शशांक शेखर झा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने याचिका दायर की है और कहा है कि कांग्रेस पर टूलकिट को लेकर के जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की CBI या NIA से जांच कराई जाए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं
तो कांग्रेस की जो मान्यता है, पंजीकरण है, उससे रद्द किया जाए, क्योंकि कांग्रेस ने देश विरोधी गतिविधियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, देश में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके से होल्डिंग्स लगाए गए, जो नाम दिया गया कोरोना बुलेटिन का, वो गलत है। तो ये तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। जो दूसरी मांग है, वो याचिका में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि एक दिशा निर्देश केंद्र सरकार जारी करे, सभी पार्टियों के लिए कि दिशा निर्देश जारी हो, और जो शव यात्रा है या जो शव है और इससे संबंधित कोई भी पोस्टर न लगाया जाए, और केंद्र सरकार यह तय करे कि जो गाइडलाइन है उसका सभी राज्य, सभी नेता हर हाल में पालन करें। चलिए, शुक्रिया करेंगे यहाँ पर इस पूरी अपडेट के लिए गोपाल आपका। वहाँ पर भी तमाम गतिविधियाँ होंगी। हम एक बार फिर से गुलरेज जी का, अजय अरोड़ा जी का रुख करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं। अजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर टूल किट की बात से आप पूरे तौर पर इनकार कर रहे हैं और अगर आपका ये दावा है कि दरअसल ये बीजेपी का एक हथकंडा है ताकि देश में कोविड-19 से जुड़ी जो विभीषिका है और उससे जुड़े जो डेवलपमेंट हैं उन पर पर्दा डाला जा सके और सरकार की जो कारगुजारी है उसको छुपाया जा सके। बहरहाल, मेरा आपसे ये सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो सौम्या वर्मा हैं, उन्होंने अपने ट्विटर और लिंक्डइन अकाउंट को डिलीट क्यों किया? उनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए आशुतोष जी, ये हमारा इंटरनल मामला है। और जहां तक सौम्या वर्मा की बात की, टूल किट की बात की, अगर टूल किट फर्जी है, हम तो कह रहे हैं, और इनको परेशानी इस बात से है, ये बार बार टूल किट क्यों बोल रहे हैं? आशुतोष जी, समझिए इस बात को। ये ध्यान बटाना चाहते हैं कि हम पे वैक्सीन नहीं है, कोविशील्ड नहीं है, कोवैक्सीन नहीं है, और भारत में 130 करोड़ लोगों को लगनी है और अभी तक 18.5 करोड़ लोगों को लगी है, 19 करोड़ लोगों को। तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना भी है। और जिस प्रकार से आशुतोष जी दूसरी लहर आई थी विदेशों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, हमारे प्रधानमंत्री सो रहे थे, ये व्यस्त थे बंगाल, असम और 5 राज्यों के चुनावों में और इधर यूपी के पंचायत चुनावों में। अगर ये उधर व्यस्त ना होते, कोरोना को हम मिनिमाइज कर सकते थे, इस पे अंकुश लगा सकते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते थे, लेकिन वो ध्यान नहीं गया। और जहां तक अभी जिस प्रकार से पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरे संसार के वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, जो पूरे संसार के वैज्ञानिक, जिसमें हिंदुस्तान के वैज्ञानिक भी सम्मिलित हैं, और वो कहते हैं कि बच्चों के लिए खतरा ज्यादा होगा। नहीं, ये सब बातें तो अपनी जगह हैं अजय जी, हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, अच्छी बात है, कोविड पर हमने तमाम बहस की है, सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। मेरा सवाल आपसे ये था कि सौम्या वर्मा को अपना लिंक्डइन और ट्विटर अकाउंट डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर टूल किट से कोई सरोकार कांग्रेस का या सौम्या वर्मा का है ही नहीं और ये पूरे तौर पर एक फर्जीवाड़ा है जो कि बीजेपी ने क्रिएट किया है, तो फिर उनको अपने ट्विटर अकाउंट को और लिंक्डइन को बंद करने की जरूरत आन क्यों पड़ी? बिल्कुल आशुतोष जी, आपका प्रश्न जायज है। हाँ, आपके प्रश्न से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि आपका प्रश्न जायज है। मैं कह रहा हूं कि हमने कानूनी दरवाजा खटखटाया है, हमने दिल्ली में एप्लीकेशन लगाई है केस दर्ज करने की, और छत्तीसगढ़ में भी। हाँ। और जिस प्रकार से कानून प्रक्रिया, आशुतोष जी, जो कानून प्रक्रिया होगी, जो न्याय के अंतर्गत जो सबूत मांगे जाएंगे, जो कागज मांगे जाएंगे, कांग्रेस प्रिपेयर है। और जहां तक कांग्रेस से सौम्या वर्मा का आपका सवाल है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, यकीन है, इसलिए तो हमने एफआईआर कराई। अगर आशुतोष जी ये बताओ, अगर हम सही ना होते, नहीं भाई, साफ बात, कानूनी, नहीं, अच्छी बात है। देखिए, नहीं अजय जी, देखिए, आप सौम्या वर्मा की तरफ से मानहानि का केस होना चाहिए ना, सीधे तौर पर उनको सामने आना चाहिए ना। इसमें मुंह छुपाने की, सामने ना आने की और अपना ट्विटर अकाउंट और लिंक्डइन अकाउंट डिलीट करने की आवश्यकता कहां आन पड़ी है उनको? बिल्कुल आशुतोष जी, जिस समय सरकार या न्याय प्रणाली जो डॉक्यूमेंट मांगेगी, जो कागज मांगेगी, हम देंगे। और जहां तक मानहानि आदि का दावा किया है, समय आने पर सब काम होंगे, क्योंकि पहल हमने की है, कानूनी पहल हमने की है, और टूल किट का फर्जीवाड़ा की पहल भारतीय जनता पार्टी ने की है, शुरुआत उन्होंने की है। और इस जंग को, टूल किट की जंग को, इल्जाम हम देंगे, हम बताएंगे कि किस प्रकार से आपने झूठ के पुलिंदे किए हैं जो उसमें नहीं। चलिए, अंजाम आप देंगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले जो मूल सवाल था वो मेरे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगर ये पूरे तौर पर पूरे कोविड की जो सिचुएशन है उस पर पर्दा डालने की कोशिश सरकार और बीजेपी की तरफ से है, तो सौम्या वर्मा सामने क्यों नहीं आती है यहाँ पर?
आपसे मैं जानना चाहूँगा गुलरेज जी, बीजेपी इस मसले को इतने ज़ोर शोर से फैनफेयर के साथ उठा रही है, पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आखिर क्या कारण है कि इसमें देरी की जा रही है? पार्टी को तो फटाफट इनिशिएटिव लेना चाहिए और तुरंत अगर किसी ने कोई इस तरह की देशद्रोह की, राजद्रोह की कार्रवाई की है तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस संबंध में सरकार ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया है? या आप ये चाहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल जो हीट है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरह के मसले उठाए जाएं और ग्राउंड पर कुछ न किया जाए? नहीं भाटिया जी, अभी कुछ चीजें और भी सामने आने वाली हैं और कांग्रेस को और भी शर्मिंदा होना पड़ेगा और भी कानूनी जूते खाने पड़ेंगे और इनके बहुत सारे नेता जो हैं आपको जेल के पिंजरे में भी दिख सकते हैं। देखिए किस तरह से अभी चतुराई से कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने ये बात स्वीकार भी कर ली कि हाँ टूल किट उन्हीं का है। जो वे कहते हैं कि क्यों सोनिया वर्मा ने अपना लिंक्डइन का और ट्विटर का अकाउंट बंद किया, तो वो कहते हैं, जो आपने प्रश्न किया तो वो कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, मतलब जो टूल किट है उनके इंटरनली ही उन्होंने प्रोड्यूस किया है और वो पकड़ा गया, देश के सामने आ गया और इन्होंने एक तरह से चाइनीज वायरस को इंडियन वायरस में कन्वर्ट करके चाइना को भी बचाने की कोशिश की। तभी तो हम बार बार कहते हैं कि क्यों इन्होंने चाइना से डोनेशन ली थी, क्यों कांग्रेस पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया था, क्यों इन शहजादे एनवॉयस से मिल रहे थे। और बहुत अच्छा हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है, अब दूध का दूध पानी का पानी होगा और इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा चलना है। देखिए हम क्यों इस बात को बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि देशवासियों की जान से खिलवाड़ किया है। बेड ब्लॉक करना अस्पताल के इस समय महामारी के समय, मतलब पेशेंट की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट स्कोर करने के लिए। शर्म आनी चाहिए अजय अरोड़ा को। अजय जी से ही ये बात पूछ लेते हैं गुलरेज जी, ऑन टीवी अजय जी से ही ये बात पूछ लेते हैं। अजय जी, बार बार आप पर ये आरोप लगता है, कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध तो उचित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का, सरकार की नीतियों का विरोध भी विपक्षी दल होने के नाते उचित है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस मोदी विरोध में इतनी अंधी हो जाती है कि वो देश विरोध पर भी उतर आती है? सीधे तौर पर इस तरह की बात कहना कि कोविड के इस वेरिएंट को मोदी स्ट्रेन कहा जाए, इंडियन स्ट्रेन कहा जाए, तमाम सवाल खड़ा करता है और मतदाता आपसे ये सवाल मांगेगा। बिल्कुल आशुतोष जी, जिस प्रकार से मेरे साथी डॉक्टर गुलरेज जी, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े आदरणीय हैं। हमें जोश में होश नहीं खोना, जो जोश में होश खोना है तो डॉक्टर्स भी हैं, तो संयम भी होना चाहिए, एजुकेटेड है, प्रतिष्ठित है, शिक्षित हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। और जहां तक इन्होंने केस की बात की और वायरस की बात की, मैंने तो बोला है आशुतोष जी, मैं इस वायरस को जीपिंग वायरस बोलता हूं। मैं मोदी महावायरस, मोदी कोरोना, मोदी स्ट्रेन, मोदी महास्ट्रेन, मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, मोदी जी कोरोना ले, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं तैयार हूं कीपिंग स्टैंड बोलने को तैयार हूं और इनको भी बोलना पड़ेगा, ये बोल नहीं सकते। आशुतोष जी, जितनी हिम्मत मेरे में है गुलरेज शेख में ये हिम्मत नहीं हो सकती, भले ये डॉक्टर है, बीजेपी के प्रवक्ता है, क्यों इन्होंने झूला झुलाया, पार्टी वायरस है वो। शी जिनपिंग तो शी जिनपिंग तो है ही सही, वो तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी वायरस, सोशल मीडिया पे लिखता हूं उसको कि दिस इज नथिंग बट अ सीसीपी वायरस। जाहिर तौर पर चाइनीज वायरस है और निश्चित रूप से इसको इंडियन स्ट्रेन या मोदी स्ट्रेन या और कोई भी स्ट्रेन नहीं कहा जाना चाहिए। अगर कुछ कहा जाना चाहिए तो वुहान स्ट्रेन कहा जाना चाहिए। सब बड़ा सवाल यह है कि टूल किट की सच्चाई कब पता चलेगी। टूल किट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अगर इसके पीछे कोई दोषी है तो निश्चित रूप से कानून सम्मत कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं न सिर्फ सरकार का विरोध करती हैं बल्कि सरकार के साथ साथ वो देश को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर होना चाहिए और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में ये स्थिति आन पाए। फिलहाल शुक्रिया करेंगे बड़ी बहस में हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलरेज शेख जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस के नेता, आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और साथ में हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।